पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक स्टडी किया था. देन वी विल स्टडी नाउ सुनामी. ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, हाई oceanic waves are created. They are known as tsunami. वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के कारण जो सी का फ्लोर हाई, उसमें ओशनिक वेव्स, जो सी में ओशन में जो वेव्स होती है वो हाई होने लगती है, उसको सुनामी कहेंगे. दे आर हाई एंड हैव यूनिमेजिएबल लेंथ. उनकी हाइट बहुत ज़्यादा, वेव्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर्स. इतनी ज़्यादा ऊपर हाइट हो जाती है उसकी, अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर. दीज वेव्स ट्रेवल विथ अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट, दे अटेंड ग्रेट हाइट एंड प्रॉपर power, which causes a great deal of destruction in the coastal region. It was witnessed on 11th March 2011 in Japan. जापान में ये नेचुरल डिजास्टर्स हो चुका है सुनामी का, जिसके रीज़न से बहुत सारा वहाँ पर ये हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है. Strong and violent winds also create big and strong waves. Once the storm get over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal region, hence they are known as destructive waves. At times, rockfall, ice falls or underwater landslide or slumps are generated displacement of water to create a tsunami. तो ये जो हाई वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. ओशन का एरिया है वहाँ पर, और कोस्टल रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, इसके लिए इसको डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी बोलते हैं. और ये इसके और भी रीज़न से, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक रीजन तो है, वॉल्केनिक इरप्शन का रीज़न तो है सुनामी होने का, और भी दूसरे रीजन से जैसे रॉक फॉल्स, आइस फॉल्स, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ओशन के अंदर जो लैंडस्लाइड होती है उसके कारण भी ये डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी वेव्स बहुत हाई होती है और ये सुनामी ओक्योर होता है. देन है नेचुरल डिजास्टर में है फ्लड. द फ्लोज ऑफ एक्सेस वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड. फ्लड ऑक्योर्स ड्यू टू टू रीजन्स: हैवी रेन इन द अपर कोस्ट ऑफ अ रिवर, एंड सेकेंड इज if a dam or river banks flood occur in the low lying areas on the river bank. ये फ्लड के पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने अभी देखे होंगे टीवी वगैरह में. तो फ्लड के रीज़न क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा रेन होना, और दूसरा है कि जहाँ पर भी डैम्स वगैरह हैं वहाँ के जो ओवरफ्लो होने लगते हैं तो उसका जो वो पानी फ्लो करते हैं उसके थ्रू जो नीचे का एरिया होता है वो उसमें फ्लड आने के चांसेस होते हैं. देन है फिमाइन. फिमाइन इट मीन्स जो जहाँ पर बिल्कुल भी 2 या 3 ईयर्स तक रेन नहीं होता है और उसके थ्रू जो सूखा हो जाता है उसको बोलेंगे हम फिमाइन. स्केंटी रेनफॉल लीड्स टू द डाइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर. दिस कंडीशन इज नॉन एज फिमाइन. जब बारिश नहीं होगी तो उसके कारण फूड वगैरह का भी कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसको हम फिमाइन कहेंगे. द कंडीशन ऑफ फिमाइन ऑक्योर इन केसेस ऑफ स्केंडी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 to 3 years सक्सेसिवली. द पॉसिबिलिटी ऑफ फिमाइन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज. हम इसको कैसे बचा सकते हैं, फिमाइन से कैसे हम बच सकते हैं? जब मोर एंड मोर ट्रीज हम ग्रो करेंगे तब हम ये फिमाइन से बच सकते हैं. Then next है cyclone. The simple meaning of cyclone is air which blows at the great speed. It can be called a storm or whirlwind. Storm और whirlwind, जो साइक्लोन है उसका दूसरा नाम है storm और whirlwind. अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने टीवीज वगैरह में सुना होगा या देखा होगा कि लास्ट अभी जो भी कोस्टल एरियाज होता है वहाँ पे साइक्लोन बहुत तेज़ी से आता है. अमेरिका में भी अभी हैरिकॉन नाम का साइक्लोन
अभी आने वाला है या आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। The eastern coast especially experiences it every year. The adjacent region also feel the effect of cyclones, which it is at its highest intensity. However, these winds affect a limited area for a limited period of time only. ये लिमिटेड एरिया में आता है, कोस्टल रीजन्स में ही आता है और लिमिटेड टाइम के लिए आता है। Then a forest fire. Frictions between dry branches of trees and other factors causes forest fire. It causes a great amount of damage to the forest resources. फॉरेस्ट फायर का कैसे होता है, जब भी कोई जो ड्राई ब्रांचेस होती है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है जिसके कारण आग लग जाती है और पूरा फॉरेस्ट फायर के उसमें आ जाता है, उसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। फिर है लैंडस्लाइड। The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of a mountain or cliff is termed as landslide. Landslide किसको बोलेंगे, जब माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा रॉक्स वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, वो बारिश के कारण लूज हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, उसको लैंडस्लाइड बोलेंगे। 2 factors causes landslide: excessive rainfall or an earthquake. For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkan gets obstructed due to landslide. कितनी बार कोंकण जो है वहाँ पर रेनी सीजन में रेलवे बंद हो जाता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू लैंडस्लाइड। थैंक यू।